पैसे कहाँ से लाए हम इतने जो हमारे को पास कर सके? पैसे ही मांग रहे तो मांग के मांगो ना। पैसे ही मांग रहे हैं तो उनको मांग के मांगो, हम पैसे खूब देंगे इनको, लेकिन हमारे को प्रमोट करो। और हमारे को व्हाट्सएप कॉल पे बोलते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं हमारे को कि भाई आपको पास कर दिया जाएगा, और हम जब बाद में ऑनलाइन चेक करते हैं तो हमारे को नॉट प्रमोटेड शो करते हैं। अच्छा, आपसे पैसे मांगे फोन करके? हाँ, पैसे मांगते हैं फोन करके हमारे को। आज ये अपनी मजबूती से आवाज लड़ रहे हैं, अगर इनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा तो हमारा जीना बेकार है। और छात्र नेता है वो यहाँ पे है, वो लगातार बैठे हुए हैं और लाठी चार्ज की मदद से हैं, लाठी चार्ज की वजह से इनको निकाला जा रहा है दूर और गाड़ी को हटाया जा रहा है। और आप किस प्रकार से देख सकते हो कि लगातार छात्र नेताओं को है वो गिरफ्तार किया गया है, आगे लाठी चार्ज हो रहा है और लाठी चार्ज के से अब छात्रों को यहाँ से हटाया गया है। और पुलिस प्रशासन है वो लगातार आगे भी एक धरना चल रहा है, उस धरने पर भी है वो आप देख सकते हो कि किस प्रकार लाठीचार्ज हो रहा है और मारपीट की जा रही है। प्रशासन अंदर बैठा है, वीसी मैडम किसी की सुनना नहीं चाहती, अपनी तानाशाही के रवैयों को अपनाते हुए अभी तक अंदर ही बैठी है, वो आती नहीं है। छात्रों को इस नियम के बारे में पता ही नहीं है कि हम आप बोलोगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे और आप बोलोगे तो टंकी के ऊपर, आप बोलोगे तो हमारी आत्महत्या देकर ये हमें छात्रों के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। वाइस चांसलर के साथ मिली हुई है पुलिस और भ्रष्ट यहाँ का प्रशासन है। ये चाह रहे हैं रिवोल्यूशन के नाम पे पहले पैसा लूटा जा रहा था, अब सीधा नॉट प्रमोटेड के नाम पे पैसा लूटा जाए। 90% स्टूडेंट्स को फेल किया गया है और इनका पेट भरने के लिए कि आर यू चोर है, ऐसे नारे लगे। सियासत सब कुछ बेच चुकी है, ये सरकारें अपनी शर्म और हया बेच चुकी है। मैं नॉट प्रमोटेड नहीं हूँ, लेकिन इन छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? अगर मैं ही चुप रह गया तो इनकी आवाज उठाने वाला कौन होगा? नमस्कार दोस्तों, पहली जो कड़ी थी उसमें हमने दिखाया था कि किस हिसाब से छात्र नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि छात्र नेताओं में कई छात्र नेता तो ऊपर चढ़ गए हैं और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जिसमें वियोना चौधरी और कमल चौधरी और सारे हैं वो जितने भी नेता है वो वहाँ पे ऊपर है वो नजर आ रहे हैं। नीरज खिचड़ हो या कुछ जो छात्र है वो यहाँ पे नीचे भी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लेकर जो मांगे हैं इनकी उनको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से वो प्रदर्शन किया जा रहा है। साइड में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और पुलिस जो प्रशासन है उसकी मौजूदगी में अब ये प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों का ये कहना है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है वो आज जारी है अभी भी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कई सैकड़ों में छात्र है वो इकट्ठा हो रखे, छात्र खड़े हैं और लगातार है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ऊपर छात्र दे सकते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो नीचे छात्र बैठे हैं उनसे भी बात करने की। पैसे कहाँ से लाए हम इतने जो हमारे को पास कर सके? पैसे ही मांग रहे तो मांग के मांगो ना। पैसे ही मांग रहे हैं तो उनको मांग के मांगो, हम पैसे खूब देंगे इनको, लेकिन हमारे को प्रमोट करो। आपको आप भी नॉट प्रमोटेड हो? नॉट प्रमोटेड हूँ भाई मैं। अच्छा, कौन से सेमेस्टर, क्या नाम है? अंकित चौधरी नाम है मेरा। और कौन से सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड? फोर्थ सेमेस्टर में नॉट प्रमोटेड दे रहे हैं बंदे मेरे को। और आपको यूनिवर्सिटी से कोई फोन मैसेज कुछ आया? फोन आया था एक बार, वो बोलते हैं भाई पैसे दो हमारे को, हम आपको पास कर देंगे। और हमारे को व्हाट्सएप कॉल पे बोलते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं हमारे को कि भाई आपको पास कर दिया जाएगा, और हम जब बाद में ऑनलाइन चेक करते हैं तो हमारे को नॉट प्रमोटेड शो करते हैं। अच्छा, आपसे पैसे मांगे फोन करके? हाँ, पैसे मांगते हैं फोन करके हमारे को। तो ये छात्र है, इनका कहना है कि हम नॉट प्रमोटेड है और हमसे पैसे मांगे गए थे पास करने के लिए। यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते, लेकिन ये स्टूडेंट लगातार है वो धरना प्रदर्शन हो रहा है और आगे भी कुछ छात्र है वो धरना कर पीछे भी नारे लगा रहे हैं। कल का जो मैटर था, रात को धरना हो रहा था, अभी तक नहीं हुई प्रशासन, अभी तक कोई प्रशासन से कोई बात हुई ना। प्रशासन या किसी छात्रों से बात करने के लिए राजी है। प्रशासन अंदर बैठा है, वीसी मैडम किसी की सुनना नहीं चाहती, अपनी तानाशाही के रवैयों को अपनाते हुए अभी तक अंदर ही बैठी है, वो आती नहीं है, अभी तक तो आई नहीं है, वीसी का अपने आवाज से निकली तक नहीं है। और ये एनईपी इन्होंने अभी ये जो नियम आया है नई शिक्षा नीति का, इन्होंने पहले लागू नहीं किया था, इन्होंने लागू अभी किया है। जब पिछली सिंडिकेट मीटिंग हुई तो इन्होंने ये नियम लिया। और जब एक बात बताओ, जब आप थर्ड सेमेस्टर का जब आपने ये पूरा करवा लिया, पेपर पूरे करवा लिए, तो अब ये नियम लाने की, छात्रों पर थोपने की क्या जरूरत थी आपको? आप ये नियम लाते, छात्रों को पहले जागरूक करते। छात्रों को इस नियम के बारे में पता ही नहीं है। हमने अधिकतर टीचरों से बात करी जो इस नियम के बारे में जानते थे, उन्होंने ये कहा कि ये नियम पूरा गलत है और इस नियम के विरोध हम यहाँ नहीं होगा तो कोर्ट तक लड़ेंगे इस नियम के खिलाफ। और अगर मैं बात करूँ ना, दो जगह छात्र प्रदर्शन हो रहा है, एक ही मुद्दा दो जगह क्यों? भाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एडम ब्लॉक है,
जहाँ पे परीक्षा नियंत्रक बैठता है और ये कुलपति सचिवालय। तो यहाँ पे भी मतलब वीसी बैठती है, तो एक है छात्रों की लड़ाई कुलपति से, जहाँ पे मतलब एग्जाम के कुछ विद्यार्थियों को रिजल्ट नहीं मिलते टाइम पे। अभी तक मैं आपको देना चाहता हूँ, पिछले वर्ष जो रिवेल्यू के रिजल्ट निकले थे वो बच्चों के अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं। उसकी लड़ाई हमारे एडम ब्लॉक से है, जहाँ ये सब नियंत्रक बैठते, परीक्षा नियंत्रक बैठता है। और दूसरी बात, आप यहाँ बैठे हैं, आप सभी को पता है, हम कल सुबह यहाँ 10 बजे से बैठे हैं और आपको पता है अभी तक कुलपति हमारे को आकर चेहरा नहीं दिखाई है। जब जब यहाँ पे छात्र आते हैं वो ताला लगा के भग जाती है। आपसे बात हुई आपकी प्रशासन से बात होने लगी है, प्रशासन बोलता आओ छात्रों के बीच में आने के लिए, अभी तक कोई तैयार नहीं है। जब जब हम वीसी को बोलते हैं कि छात्रों के बीच में आके बात करो, तो वो बोलते हैं कि 2 छात्रों का डेलीगेशन बुलाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताइए, केवल 2 छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र है क्या? और ये ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं आज सारे ऊपर है। जब एक बात बताओ, जब गूंगे बहरे प्रशासन है जो हमारी बात को सुन नहीं पा रहा है, तो उसको हमें एक सुनवाने का एक ये हम उनके सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम आप बोलोगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे और आप बोलोगे तो टंकी के ऊपर, आप बोलोगे तो हमारी आत्महत्या देकर ये हमें छात्रों के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आइए कुछ और छात्र नेता और छात्र भी है हमारे साथ में, हम उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य राज जो कि काफी फेमस यहाँ पे नेता है, उनसे हम बात करते हैं। लगातार दूसरा दिन है आज धरना प्रदर्शन का और लगातार छात्र धरना दे रहे हैं। कुछ छात्र नेता ऊपर भी चढ़ गए हैं, कुछ आगे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो आगे वाला और पीछे वाला, ये क्या सिर्फ राजनीति है या छात्रों की? देखिए, मेरा तो मानना ये है, अगर छात्रित्व में किसी भी तरह से काम होता हो वो ज्यादा जरूरी है। अब ये गुट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, समझना आती है। वाइस चांसलर के साथ मिली हुई है पुलिस छात्रों को सपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि हम एक अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ हम गलत हैं? अगर कोई नियम विश्वविद्यालय में एग्जाम के बाद में निकलता है, उसके बाद में उन बच्चों को पता चलता है, तो उन छात्रों की क्या गलती है? वो छात्रों का कहाँ मतलब आप कहाँ बोल सकते हो कि ये छात्र गलत प्रदर्शन कर रहे हैं? इनका पूरा साल बर्बाद हो रहा है इसके कारण। और अब इसी मांग को लेके कल सुबह से लेके आज सुबह हो गई है, पूरी रात को भी छात्र यहाँ पे धरने में बैठे थे और अब भी उग्र प्रदर्शन करने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वाइस चांसलर बिल्कुल बेशर्म हो गई। आप देख लिए वीसी ऑफिस के बाहर कल सुबह से लेके आज सुबह हो गई है, अभी तक वाइस चांसलर का एक बयान तक नहीं आया बाहर की मेरा क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। क्यों नहीं दे रही है वाइस चांसलर बयान? क्यों गेट नहीं खुल रहे छात्रों के लिए? क्योंकि देखिए, भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट ही यहाँ का प्रशासन है। ये चाह रहे हैं रिवोल्यूशन के नाम पे पहले पैसा लूटा जा रहा था, अब सीधा नॉट प्रमोटेड के नाम पे पैसा लूटा जाए, ताकि पहले तो एक पेपरों में ये पैसा लूट रहे थे, अब ये सीधा पूरा साल का पैसा खाएंगे बच्चों को। एक बच्चा 3 साल में जो कोर्स करता था, आज उसको 4 या 5 साल लगेंगे, तो 2 साल की उनकी फीस एक्स्ट्रा यहाँ पे विश्वविद्यालय में भरी जाएगी। तो लगता है लगातार धरना प्रदर्शन, अब इस यूनिवर्सिटी को नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी कम और धरने वाली यूनिवर्सिटी ज्यादा कहने लग गए, और इतने धरना प्रदर्शन ना सुनवाई, अब हो सकता है इतना ये ऊपर होने के बाद सुनवाई होगी। देखिए, ये प्रदर्शन और ये आप बोल रहे हो धरने वाली यूनिवर्सिटी हो गई, इसका केवल और केवल कारण किसी को मजा नहीं आता धरना नहीं कह रहा हूँ, धरने वाली लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं और लोगों को दिख भी रहा है, उसमें कहीं असमंजस नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। आप भी देख रहे हैं, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, तो प्रदर्शन बिना किसी मांग के होते नहीं है। हम कोई घर की मांग लेके यहाँ आए नहीं है, हम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और विश्वविद्यालय की कोई मांग लेके यहाँ आए हैं, और विश्वविद्यालय की प्रशासन की कमी है तभी ये मांगे आज करवानी पड़ रही है, बनवानी पड़ रही है। अगर विश्वविद्यालय में सुधार होते, अगर काम होते, तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। फालतू को हमको भी कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं है, हमारे पास भी छात्र आते हैं, हम परेशानी में, हमको भी उनकी परेशानियां दिखती है, तो दिल से दर्द होता है, फिर ये प्रदर्शन होते हैं और ना चाहते हुए भी हमको उग्र होना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए लगातार शिक्षा के नाम की धांधली राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है। जिस तरह के परिणाम आए, 90% स्टूडेंट्स को फेल किया गया है, आज इनके इस दलाली के पेट को भरने के लिए हम लोग पैसों की माला पहन के हैं कि जितने पैसे चाहिए उतने पैसे। नकली नोट है बिल्कुल, किस तरह जितने भी नोट है, हम इनका पेट भरने के लिए आ जाए। ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन है, सांकेतिक रूप से ये प्रदर्शन है कि आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लीजिए, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में शिक्षा का स्तर राजस्थान विश्वविद्यालय में ना गिरे। आपको लगता है कि विश्वविद्यालय पैसों की डिमांड कर रहा है? बिल्कुल, देखिए हमने साफ, ये हमारे पास ऐसी मार्कशीट है जो विद्यार्थी 99% के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, 1 महीने बाद उसके कैसे
कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक आती है। एक विद्यार्थी का जब पहले रिजल्ट आता है तो उसको 35 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन जब वो रिवेल का फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको 71 नंबर दिए जाते हैं। ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं और इनका पेट भरने के लिए लोग बना रहे हैं। तो ये गेट क्यों नहीं खोल रहे? ये आ नहीं रहे, उनके पास जवाब नहीं है कि अगर ये बाहर जाएंगे तो ये जवाब मांगेंगे, जवाब इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए। अन्ना गटेजा जो यहाँ की वीसी है उसके ऊपर कोर्ट का नोटिस आया है। उसने कहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आपने गलत नियुक्त कर दिया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ की वाइस चांसलर इतना बड़ा घोटाला शिक्षा के नाम पर कर रही है कि आज वो प्रत्येक विद्यार्थी के सामने आने जैसे नहीं है। लगातार कितने काफी लंबे समय से यहाँ के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी प्रशासन सामने आके सुनने जैसा नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जाइए वाइस चांसलर को पूछिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। अगर वाइस चांसलर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझा देते हैं मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अगर वाइस चांसलर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पता, बड़ा दावा कर रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाइस चांसलर को नहीं पता तो यहाँ विद्यार्थियों को कहाँ से पता होगी? फर्स्ट सेमेस्टर में उनको बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे आपके रूल्स हैं, ये विद्यार्थी उस तरह पढ़ाई करते। लेकिन आज पैसों के लिए जो दान कर रहे हैं इसके खिलाफ लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि हमने नोटिस के जरिए तो बता दिया था। ये इतने विद्यार्थी झूठ थोड़े मिलेंगे। देखिए आरयू चोर है, ऐसे नारे लग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए। तो ये थे शुभम रेवाड़ जो कह रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय उसके लिए शर्म की बात है। कुछ और हमारे लगातार धरने प्रदर्शन, सुनवाई नहीं होना, कल से स्टूडेंट बैठे हैं। कल से नीरज भैया थे वो बैठे थे, आज हमारा स्टार्ट हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो नॉट प्रमोटेड बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो नीरज और ये शुभम का अलग अलग धरना है। हाँ, अलग अलग क्यों? मुद्दा एक है, छात्र संघ एक है, आपका मोटिव एक है कि पास होना है। हाँ। फिर भी अलग धरना। वो आप इनसे पूछिए, ये कह रहे हैं कि अलग अलग धरने हैं आपका और नीरज का, मोटिव एक है, काम एक करवाने, फिर भी अलग अलग छात्र संघ। अलग अलग नहीं है, तमाम छात्र शक्ति, छात्र नेता, छात्र संगठन इस मांग पर एक है। ये मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। फिर वो पीछे बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल हमें एक साथ, हमारा मुद्दा एक है और लड़ाई एक साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। ये मुद्दा इनका एक है, एक साथ लड़ाई से लड़ रहे हैं। कुछ और बहुत सारे छात्र हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रात को भी धरना दे रहे थे यहाँ पे। रात को भी धरना हम सब युवा चालू थे और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं भारत के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, विद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि भारत की युवा पीढ़ी अगर अमृत पीढ़ी है तो ये अमृत पीढ़ी क्या लाठियां खाने के लिए बनी है क्या? लाठियां खाने के लिए बनी है क्या? ये हर चीज पे हम हमारा हक और अधिकार मांगते रहे। ये सरकारें अपने पेट और बूटों पर हमें दबाना और कुचलना चाहती है। ये सरकारें अपनी शर्म और हया सियासत सब कुछ बेच चुकी है। ये सरकारें अपनी शर्म और हया बेच चुकी है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ युवा साथियों से, क्या आप अपने किसान परिवार से आते हो? मैं किसान परिवार से आता हूँ साहब, मजबूती के साथ लड़ना जानता हूँ और इन भाई और बहनों की आवाज को लड़ूंगा और जब तक आखिरी सांस में सांस रहेगी तब तक जिंदा हुए के खून की खून युवाओं के लिए बहा दूंगा। आप भी नोट प्रमोटेड हो। मैं नॉट प्रमोटेड नहीं हूँ, लेकिन इन छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? अगर मैं ही चुप रह गया तो इनकी आवाज उठाने वाला कौन होगा? आज ये अपनी मजबूती से आवाज लड़ रहे हैं, अगर इनकी आवाज कोई नहीं उठाएगा तो हमारा जीना बेकार है। तो क्या छात्र है वो यहाँ तक आए यूनिवर्सिटी तक, ये अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल सक्षम है, लेकिन एकता में शक्ति होती है, ये सब जानते हैं। और अगर एकता में शक्ति नहीं होती तो अकेला आदमी रोड पर लटका रहा होता, उसको कोई बजाने वाला नहीं है। लेकिन आज हम लटकाने के लिए भी पुलिस प्रशासन लगा दी है। देखो हमारे हक और अधिकारों को किस तरह दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं है। हम किसान के पले बच्चे हैं, हम यहाँ से हक और अधिकार लेके ही जाएंगे। जी बिल्कुल। पुलिस प्रशासन कल से मौजूद है, आप भी कल से धरना दे रहे हो। सर मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ। वीसी की सर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो बाहर आके शांतिपूर्ण तरीके से एक बार बात कर ले, कुछ निर्णय निकले। आपको पता चला क्यों नहीं बाहर आ रही है वीसी? सर उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, घपला निकल के आ जाएगा। सर ये नया भारत है, प्यार से बात करना भी जानता है और खुद के अधिकार छीनना भी जानता है। सर ये आज इतनी संख्या में बच्चे यहाँ पर है तो किसी कारणवश है सर यहाँ पर। ऐसे सर इतना टाइम किसी के पास नहीं है। यहाँ पर इतनी संख्या में बच्चे केवल सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर है, अपना अधिकार मांग रहे हैं सर। एक बच्चे के नहीं, 2 बच्चे के नहीं सर। आप भी नोट प्रमोटेड हो? सर मेरे नहीं है, पर मैं अधिकार उठाने आया हूँ सर।
मेरा नाम शुभम सोनार है। मैं एक नॉन कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमने 12th में टॉप किया पर हमें नहीं मिली क्योंकि इसी परसेंटेज इतनी हाई जाती है जिनमें 95% परसेंटेज होती है उनका एडमिशन होता है, फिर भी उनमें भी फेल करते हैं क्योंकि OMR में तो सही होता है। जो स्टूडेंट है RSSB की तैयारी करते हैं, सीटेट टॉप करते हैं, वो इनका एनवायरमेंट पेपर पे जो स्टूडेंट जो ग्रुप पढ़ाते हैं उनको टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में वो स्टूडेंट है उनको BA में फेल कर देते हैं। ऐसे थोड़े जो OMR पेपर होते हैं वो तो लेजर लाइट से चेक होते हैं, उनमें बेकार है। क्यों हमें नहीं पता होता, हमें ऑब्जेक्टिव चूज करना नहीं आता। रिटन पेपर में इतनी बेकार हालत नहीं है। जो ज्योग्राफी में मेरे 100/100 है 12th में और मैं ज्योग्राफी में फेल हो जाता हूँ दोनों सब्जेक्ट में। यूनिवर्सिटी कोई जवाब नहीं देती, वो तो बैक लगा सीधे नॉट प्रमोटेड, बैक भी नहीं नॉट प्रमोटेड। पूरे साल की मेहनत, घर वालों को लगता है कि हम बढ़ते नहीं है, हम वो करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं। ये देख सकते हो आप कि किस प्रकार है वो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। हम कुछ यहाँ पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी है, उनसे भी आप पीछे की तरफ देख सकते हो गेट बंद है। ये गेट कल से बंद है और लगातार यहाँ पे धरने चल रहे हैं, इकट्ठा हो रखे हैं। आप नारे साफ सुन सकते हो, जो इनके लगातार नारे लगाने हम है लेकिन लो सर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रशासन मौजूद है लेकिन कोई भी है वो आवाज नहीं उठा रही है, बाहर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने वो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तो बात करने से मना कर दिया, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने की। सर आप अपनी बात तो रखिए। तो आपने ये देखा और सुना होगा कि बात में कि बच्चे अंदर आ जाएंगे इस नाम से ये गेट नहीं खोलना चाह रहे हैं।